यहाँ पे क्या दिया हो आपको, एक ट्राइंगल दिया हो ABC और उसकी एक साइड है, उसकी मेजरमेंट है 4, दूसरे की है 5, तीसरे की है 6। आपको बोला है कि उसके सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसकी साइड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की 3/4 हो, मतलब क्या हो 3/4। तो देखो सबसे पहले आप जो आपको गिवन ट्राइंगल है वो बना लेते हैं। आपको इधर इन शॉर्ट एक ABC बनाना है, ABC, ओके। उसमें आपको क्या बोला, इसकी मेजरमेंट 4, 5 और 6 हो, तो एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है, ओके। मतलब आपको साइड दे दी, एक की मेजरमेंट 4 है, एक का 5 है, एक का 6 है। तो अब आप जब ट्राइंगल बनाओगे तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड शुड बी बेस। मतलब जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी क्या होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए, और उसको बेस लेके ही आप क्या करोगे, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे। 5, 6 है, इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, 6, तो 6 को आप क्या लोगे, बेस लोगे, तो आपका AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्केल लो, स्केल से आप क्या करो, कंस्ट्रक्ट कर लो 6 सेंटीमीटर का AC, ओके। ये आ गया, इधर क्या आ गया आपका A और इधर हो जाएगा C, AC ड्रॉ हो गया। अब आपको दूसरा मेजरमेंट क्या, 4 और 5 है, तो आप क्या सपोज देखो AC है, तो ये हमारा ट्राइंगल क्या, हमने नॉर्मल जो ट्राइंगल बनाया था ABC, बट यहाँ पे जो बनेगा ना वो आपका कुछ इस तरह का बनेगा, इधर A इधर C, तो इधर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा B। अब देखो ये AC की मेजरमेंट आपका क्या है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा AB कितना है आपका 4, और आपका BC कितना है 5, मतलब इधर से आपका 4 आएगा और इस साइड से क्या आएगा 5 आएगा। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आपका जो राउंडर है उस राउंडर में आप रेडियस ले लो 4 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल आपको दिया नहीं है कि आपको A या C पे कौन सा एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइड ही बनाएंगे। तो आप क्या करो, इधर 4 पे रखो और 4 सेंटीमीटर जितना रेडियस ले लो, ओके। और अब आपको A से B की वैल्यू क्या है, इधर A आपका इस साइड B आएगा, A से B की वैल्यू क्या है 4 है, तो ऐसा क्या करो, एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस बना। अब यहाँ पे जो A है ना, यहाँ से लेके ये पॉइंट का भी 4 है, इस पॉइंट का भी 4 है, इस पॉइंट सारे पॉइंट इधर जितने आएंगे सब 4 ही है, क्योंकि हमने रेडियस कितना लिया 4। बट यहाँ पे हमको ये देखना है कि जब हमारी C से B पॉइंट को प्लॉट करने के लिए जो रेडियस आएगी वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उधर ही हम पॉइंट B लेंगे, क्योंकि 4 तो ये भी है, सारे 4 है, तो कहीं पे भी हम ले सकते हैं, बट लेंगे का इस दूसरे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जहाँ आएगा उधर। तो C से आपको कितना लेना है, देखो C से B की वैल्यू, C से B की कितना है 5 है। इधर देखो हमारे ये ट्राइंगल में चेक करना चाहो तो देखो इस इधर नीचे वाला क्या है आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। अब ये इधर 4 आ गया, इस साइड कितना आना चाहिए 5, तो अब क्या करोगे, इसमें 5 लोगे। ये आपने ट्राइंगल वैसे आपने बनाया होगा तो ये आपको हार्ड नहीं लगेगा, जब आपको गिवन मेजरमेंट का ट्राइंगल बनाना हो जिसमें कोई एंगल नहीं दिया हो तो कैसे बनाते हैं। तो ये आपने कितना ले लिया, 5 ले लिया, तो अब इधर C पे रखो और इंटरसेक्ट कर दो, ओके। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा B, ओके। अब आप क्या करो, AB को ज्वाइन कर दो और BC को ज्वाइन कर दो, ओके। ये आपका गिवन ट्राइंगल हो गया। अब जो आपको ट्राइंगल बनाना है वो 3/4 ऑफ गिवन ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब जो ये जो ट्राइंगल है इसका 3/4 होना चाहिए। अब जो हमने साइड का किया था कि भाई कोई भी साइड दिया हो, AC दिया हो, BC दिया, अगर आपको उसको क्या 3/4 में चेंज, देखो 3/4 मीन्स 3:4 ही हुआ। अगर इस रेशियो में आपको बांटना है तो आप क्या करते थे, इन दोनों को प्लस करके 7 कर देते थे। अब आप क्या करते थे, इधर नीचे से 7 इक्वल पार्ट में आप क्या करते थे, उसको डिवाइड करते थे, फिर इसको क्या करते ज्वाइन करके फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बनाते थे। यहाँ पे भी कुछ हद तक वैसा ही करना, पर उससे थोड़ा अलग है, बस हमको यहाँ पे इन दोनों का टोटल 7 नहीं करना, बल्कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो बड़ा नंबर हो उतने पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो देखो दोनों में से बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर, मतलब 4। तो अब यहाँ पे जो आप एक्यूट एंगल बनाओगे तो उस एक्यूट एंगल के कितने पार्ट करने हैं आपको 4, जबकि आपके जो लाइन सेगमेंट होता था जिसके अंदर आपको रेशियो में चेंज करना पड़ता था तो हम उधर कितने पार्ट करते थे, उसमें हम दोनों का टोटल करके जितने बनते थे पार्ट्स उतने पार्ट्स करते थे। तो हम यहाँ पे कितने पार्ट्स करेंगे 4। तो सबसे पहले आप A से क्या करो, एक्यूट एंगल बना लो अपनी मर्जी से कोई भी, हो गया। अब जो आपको बोला कितने 4 पार्ट करने, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इस पे ले लो कोई भी मेजरमेंट 1। बस याद रखना चारों पार्ट करते टाइम जो आपका रेडियस होगा वो चेंज होना चाहिए नहीं। 3 और लास्ट में क्या आ गया आपका, कंप्लीट हो गया, आपके 4 पार्ट हो गए। अब जब ये A पॉइंट से आ रहे तो हम इधर क्या ले सकते हैं, A1 A2 A3 A4, यहाँ तक कंप्लीट हुआ।
ओके, अब क्या करोगे आप, लास्ट पॉइंट और सी पॉइंट इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। जैसे हमने इसके पहले भी किया है, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ज्वाइन कर देना है। तो आपने क्या ज्वाइन किया, A4C ज्वाइन हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, 3:4 में ही चेंज करना है। तो दूसरा जो 3 पार्ट है, तो ये A3 हो गया, देखो ये आपका 3 और ये टोटल हो गया 4। हमने 4 को ज्वाइन कर दिया। अब जो 3 पॉइंट से क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन बनाओगे, वो इसको क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, जो इसके पैरेलल हो। यहाँ पे एक रखा, इन दोनों के बीच। अब देखो ये आपकी जो बेस हो गया, इस बेस पे ये एक लाइन है, इसी के पैरेलल दूसरी बनाए। तो क्या करोगे, इसका इसके साथ क्या करो, एंगल देख लो, ये एंगल बन रहा है। तो ये जो आपने रेडियस लिया है, वही सेम रेडियस इधर प्लॉट कर दो, हो गया। अब आप क्या करोगे, इस लाइन और इसके बीच के एंगल के अकॉर्डिंग ये लाइन जा रही है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इधर प्लॉट कर दोगे, तो सेम रेडियस आपको उधर भी आ जाएगी। देखो ये दोनों के बीच का, देखो रेडियस ले लिया, तो यही रेडियस आप क्या करो, इधर भी प्लॉट कर दो, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपली A3 को ज्वाइन करने का करेंगे। अब हम क्या करेंगे, A3 से क्या करोगे, एक लाइन निकालोगे। अब ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है उसका आप चाहो कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे P दे देता हूँ, हो गया। अब सेकंड क्या होगा, ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग बना लिया। अब यहाँ पे भी जो एंगल है वही सेम एंगल इधर प्लॉट होना चाहिए, क्योंकि जो एक आपने कॉरेस्पॉन्ड बनाई, मतलब जो पैरेलल बनाई, उससे आपको एक पॉइंट मिल गया। अब जो ये आपका BC है, इसके भी पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे, जो P से क्या होगा, निकलेगा और AB को इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स देखो ये जो लाइन है, इसके पैरेलल होने से इधर हमको एक पॉइंट मिला। अब इधर से एक और ऐसी पैरेलल लाइन जाएगी जिससे हमको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा और हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करो आप, सबसे पहले C पे रख लो पॉइंट। आप क्या करो, इधर एक रेडियस ड्रॉ कर दो। रेडियस ड्रॉ होने से क्या होगा, आपको एंगल मिल जाएगा कि ये जो 0 समझो और इधर कोई भी एंगल समझो, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, वही हम इधर प्लॉट करेंगे। तो इधर ले लो, ऐसे एक आर्क ड्रॉ हो गया, ओके। अब इधर जो आपका पॉइंट है, इधर से क्या करो, इसका गैपिंग इस पर प्लॉट कर दो। मतलब आप क्या करो, अपने राउंडर पे इसकी रेडियस ले लो, वही रेडियस आप क्या करो, इधर से इधर कनेक्ट कर लो, इधर प्लॉट होगी। अब आप क्या करो, जैसे C पर से जो आपने क्या, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन B तक गई, सेम उसी के पैरेलल P में से एक लाइन निकलेगी जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए किस पे जाएगी, AB पे प्लॉट होगी। तो देखो, ओके। तो अब देखो इसके पैरेलल ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। अब जो यहाँ पे पॉइंट मिला है उसका आप Q ले लो। तो ये आपका जो ट्राइंगल बन गया, वो देखो इसके कंपेयर में छोटा हो गया। यहाँ पे जब भी आपको 3/4 बोले, 4/5 बोले, 1/2 बोले, 2/6 बोले, ऐसा कोई भी रेशियो दे दे, मीन्स अगर ये लिखा है या 3:4 बोले, 1:2 बोले, ओके, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये एक्चुअली आपका जो अपॉन है उसका मतलब रेशियो ही होता है। तो अब जब ये होता है, इसमें देखो हर चीज़ में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और जो न्यूमरेटर है वो क्या है, छोटा है। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा आएगा, तो आपका जो एग्जिस्टिंग पहले बना हुआ ट्राइंगल होगा, उसके कंपेयर में जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा। देखो यहाँ पे आपका पहला ट्राइंगल क्या था, AB और C, ABC आपका पहला ट्राइंगल था, और दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है, QAP। तो QAP जो पुराना है, इसके मुकाबले क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और जब रेशियो ऐसा होगा 7/5 या 8/3, 2/1, मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसमें जो एग्जिस्टिंग ट्राइंगल होगा उसके कंपेयर में न्यू बनने वाला ट्राइंगल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, ये आपका एक ट्राइंगल है, अब आपको बोला इसका 2/3 करो, तो आप जो नया ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, देखो इसके मुकाबले छोटा। और ये अगर आपको ऐसा बोला 3/2 करो, तो आप क्या होगा, ये जो आपका ट्राइंगल होगा इसके कंपेयर में ऐसे ट्राइंगल जाके एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा। नीचे जो दूसरा होगा वो इस तरह से बड़ा ट्राइंगल होगा। समझ में आया आपको? जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे सबसे पहले कि हमारा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था A, B और C, वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बना दिया। फिर हमने क्या किया, हमने एक एक्यूट एंगल के लिए एक रे निकाला A से AM, ऐसा समझ लो कोई रे का नाम है, हमने AM दे दिया, तो AM एक रे निकाल लिया। और उसके ऊपर हमने क्या किया, 4 पार्ट किया। 4 क्यों? क्योंकि हमको 3:4 में डिवाइड करना था। अब इसमें जो बड़ा पार्ट होता है 4 हो या
3 हो, अगर 3 बड़ा होता है तो 3 पार्ट करते, 4 बड़ा है तो 4 करते। तो हमने कितने 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 और 4। जो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो लास्ट वाले पार्ट को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, ये आपका जो सी पॉइंट है इससे ज्वाइन कर दिया, मतलब एक जो आपकी लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट के लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपका जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वो एग्जिस्टिंग ट्राइंगल के कंपेयर में क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो अब मैंने क्या किया, ये जो आपका A4 से C है, A4 C के पैरेलल दूसरा बना दिया A3P। ओके, ये पैरेलल कैसे बनाना वो हमने आगे देख चुके हैं, लाइन सेगमेंट का आपके जब रेशियो में डिवाइड करना था उसके अंदर। तो हमने क्या किया, पैरेलल लाइन सेगमेंट बना दिया जो AC को P पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे जो C और ये जो आपका लाइन सेगमेंट है इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल मैंने इधर बना दिया, किस तरफ, वही सेम पैरेलल साइड बना के एंगल बना दिया। तो वही सेम एंगल इधर बनने से यहाँ पे भी मुझे एक पॉइंट मिला, उसको नाम मैंने Q दे दिया। तो आपका जो एग्जिस्टिंग ट्राइंगल था वो ABC था। ओके, तो ABC के कंपेयर में जो मेरा ये बना कौन सा, AQP। ओके, ABC के कंपेयर में मेरा AQP, ये जो ट्राइंगल बना है ये ऑब्वियसली आपको छोटा ही दिख रहा है और पहले वाला बड़ा दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। तो इसके कंपेयर में ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये क्या हो गया, छोटा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हमको छोटे बड़े से नहीं, हमको क्या बोला, 3/4 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AQP = 3/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, ये आपको समझ में आया। इसके स्टेप्स मैं बता देता हूँ, बट एक बार ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो स्टेप्स तो आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में ही लिखना है।